सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज का लास्ट वीडियो। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस पर जो है वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ना चालू कीजिए, और मैं वीडियोस कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके लिए कम से कम एक वीडियो जो है किसी न किसी चैप्टर का मैं लेकर आऊं, ताकि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सको। इसके अलावा साइंस और मैथ्स पर भी काम चल रहा है। साइंस और मैथ्स की भी वीडियो धीरे धीरे अच्छे क्वालिटी में आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने इंडिया में किस तरीके की पॉलिसी जो है स्टैब्लिश की, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है अपना कंट्रोल जो है इंडिया पर करना चालू कर दिया था। तो अब हर चीज पर ब्रिटिशर्स का जो है क्या था, रोल हो गया था। तो आप देखो ये क्या कर रहे थे। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांडेड एन इंपोर्ट टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री टू प्रोटेक्ट द आउटपुट ऑफ द इंडियन मिल्स। हमारी यहाँ के जितने भी उस समय फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हुए थे, चाहे जमशेदजी टाटा ने की हो या डाबर ने किया हो या हुकुमचंद ने किया हो, कोई भी उस समय के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, वो ये चाहते थे कि बाहर से अगर कोई सामान, कोई भी सामान अगर इंडियन मार्केट में आ रहा है तो उस पर टैक्स लगाना चाहिए। अब क्यों लगाना चाहिए टैक्स? क्योंकि वही सामान इंडिया में जब बन रही है तो उस पर टैक्स लग रहा है। जैसे मान लो एक पेन है, एक पेन जो है इंडिया में बन रहा है 5 रुपए का, और उस पर 2 रुपए का टैक्स लग रहा है, तो वो पेन की मार्केट में प्राइस कितनी हो गई? 7 रुपए। लेकिन वैसे ही सेम क्वालिटी का पेन जब ब्रिटेन से बनकर आता था तो ब्रिटेन का भी पेन 5 रुपए का होता था, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगाते थे इन लोग। तो उनकी पेन की कीमत ब्रिटेन में जितनी थी उतनी इंडिया में भी थी। तो लोग अगर एक पेन खरीदने जाएंगे या आप अगर एक पेन खरीदने जाओगे, सेम क्वालिटी का 2 पेन आपको दिखाया जाएगा। एक बोलेगा कि ये मेड इन इंडिया है, ये 7 रुपए का है, और दूसरा पेन आपको बोला जाएगा कि मेड इन ब्रिटेन है, 5 रुपए का है। तो आप उस समय मेड इन इंडिया, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन जापान सब भूल जाओगे, क्या देखोगे? सस्ता कौन सा है। तो इसके कारण से हमारे इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो सामान प्रोड्यूस करते थे उसकी डिमांड मार्केट में नहीं हो रही थी। They also demanded priority for Indian products in all government purchases। साथ ही साथ ये चाहते थे यहाँ के लोग कि इंडिया में भले ब्रिटिश ने यहाँ पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी सामान खरीदना है, चाहे कॉपी हो, पेन हो, टेबल हो, चेयर हो, बुक हो, कोई भी सामान खरीदना है तो वो इंडियन मार्केट से ही खरीदना चाहिए। ये डिमांड जो है वहां पर किया जाने लगा हमारे इंडिया के अंदर में। The British government was not in favor of taxing imported goods because such a tax would harm British export। लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाने के साइड में नहीं थी, फेवर में नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली ब्रिटेन से ही तो आए हैं, तो अपने ही देश के साथ उन लोग धोखा थोड़ी करेंगे। हम तो बोलेंगे भाई यार हम तो ब्रिटिश लवर्स हैं, हम ब्रिटिश के होने के बाद हम ब्रिटिशर्स पर भी क्यों टैक्स लगाएं? ठीक है, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही है कि भाई ये तो ब्रिटेन से ही आए हैं ना इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो अगर ब्रिटेन के बने हुए सामान पर ही इन लोग टैक्स लगा देंगे तो फिर उनका मोटिव कहां गया? वो तो चाहते थे कि मार्केट को कैप्चर कर सके सस्ते दामों में सामान बेचकर, तो वो अपना फायदा देख रहे थे और उन्होंने जो है टैक्स लगाना जरूरी नहीं समझा। बट राइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेड इट नेसेसरी टू लेवी न्यू टैक्सेस। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होते गया, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते गया। गवर्नमेंट के भी कई सारे खर्चे होते हैं, सैलरी देनी होती है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं। तो जब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ना चालू हो गया तो गवर्नमेंट ने अब टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा। अब उन्होंने नए टैक्स जो है लगाए। अब देखो इन्होंने क्या होशियारी दिखाया। However, the government showed no favor to the local industrialists and fixed the same levy for the both imported and locally produced goods। अब इन्होंने क्या होशियारी दिखाई? इन्होंने बोला कि ठीक है हम बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन जितना टैक्स बाहर से आने वाले सामान पर लगेगा उतना ही टैक्स जो है आप पर भी लगेगा। जैसे मान लो 10% टैक्स लगा तो इंडिया में बने हुए सामान पर भी 10% का टैक्स लगेगा, और ब्रिटेन से अगर कोई सामान आ रहा है तो उस पर भी 10% का टैक्स लगेगा। अब ब्रिटेन जो है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो चुका है, वहां पर इतना तेजी से कर चुका है
कि इंडिया में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था फिर भी इंडियन जो प्रोडक्ट होते थे वो ब्रिटेन के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में महंगे होते थे, क्योंकि वहां पर नई नई टेक्नोलॉजी थी, नए नए मशीनें थी। इंडिया में उस लेवल का जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। तो सेम सामान जो है वहां पर ब्रिटेन में 3 रुपए में बनता था, और वही सामान इंडिया में इंडस्ट्री होने के बावजूद लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज के कारण 5 रुपए का बनता था। तो एक 3 रुपए में बन रहा है, एक 5 रुपए में बन रहा है, दोनों में 2-2 रुपए टैक्स लगा देंगे तो ब्रिटेन का सामान 3 रुपए का था, 2 रुपए टैक्स लगेगा तो ब्रिटेन का सामान कितने का हो जाएगा, 5 रुपए का। लेकिन इंडिया में जो सामान बना वो 5 रुपए के खर्चे में बनी थी, उस पर टैक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा। तो कहने को तो दोनों पे सेम टैक्स लगा, लेकिन हमारे यहाँ जो सामान बनता था उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा होता था, इसीलिए इसके बावजूद जो है इंडियन प्रोडक्ट क्या हो गए, महंगे हो गए थे। Thus, इंडियन इंडस्ट्री गॉट नो प्रोटेक्शन, और इंडिया के गवर्नमेंट ने इंडिया के इंडस्ट्री को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूजेस टू परचेस इंडियन प्रोडक्ट फॉर इट्स रिक्वायरमेंट, सिटिंग देयर इंफीरियर क्वालिटी। साथ ही साथ एक और डिमांड कर रहे थे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी सामान चाहिए, चाहे बुक हो, किताब हो, कॉपी हो, पेन हो, कुछ भी हो, वो हमारे यहां से ही खरीदना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं नहीं, हम यहां से नहीं खरीदेंगे। हम कहां से खरीदेंगे, हम ब्रिटेन से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ का बना हुआ कॉपी किताब लोकल क्वालिटी का होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। इवन राइटिंग पेपर एंड इंक वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। अब सोच सकते हो कि सरकारी काम है, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, लोगों के टैक्स से आता है, और लोग कहां के हैं, इंडिया के हैं। तो हमसे ही टैक्स लेकर हमारे ही मार्केट से ना खरीदकर पेन, कॉपी, इंक ये सब ब्रिटेन से इंपोर्ट हो रहा है। मतलब हमारा ही पैसा हमारे ही काम के लिए यूज हो रहा है, लेकिन सामान खरीदने के लिए कहां से आ रहा है, सामान ब्रिटेन से आ रहा है। होगा कि नहीं? तो सोच सकते हो कि कॉपी पेन तक ब्रिटेन से मंगाया जाता था, इंडिया से नहीं खरीदा जाता था। दिस सिचुएशन कंटिन्यूड टिल 1914 व्हेन द वर्ल्ड वॉर मेड इट डिफिकल्ट फॉर ब्रिटेन गुड्स टू रीच इंडिया। और ये चलता रहा कब? 1914 तक। आपको याद होगा 1914 में जो है वर्ल्ड वॉर हुआ था। आज तक दुनिया के हिस्ट्री में सिर्फ 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। एक हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, दूसरा हुआ था 1939 से लेकर 1944-45 तक। 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, हिस्ट्री का पहला चैप्टर ही है वो। ठीक है, तो जब पहला वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, पूरी दुनिया जो है लड़ाई में भिड़ गई, तो अब ब्रिटेन के पास ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि ब्रिटेन के सामान जो है इंडिया पर आ जाए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का सामान अगर इंडिया में सी रूट से आ रहा है जहाजों के माध्यम से, तो जो ब्रिटेन के उस समय के जो दुश्मन थे वो जहाज को डुबा भी सकते थे। तो 1914 में क्या हुआ कि 1914 के बाद से सिचुएशन बदलने लगी। ब्रिटेन से अब कोई भी सामान जो है आसानी से इंडिया तक नहीं पहुंच रहा था। इसके कारण से इंडिया के प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ, और इंडिया के सामान जो है अब तेजी से क्या होने लगे, ब्रिटेन के पास भी जो है बिकने लगे। द ब्रिटिश ऑल्सो मेड लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चाइल्ड लेबर। इसके बाद जब इनको समझ में आ गया कि अब ब्रिटेन से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठेंगा मिलने वाला है, तो इन्होंने क्या किया, अब बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो है रूल बनाने चालू कर दिए। Employing children aged below 9 years was prohibited and the working hour of child workers was limited to 7 hours per day. पहले क्या होता था, बच्चों से जितना काम करवाना है करवा लो बोलते थे ब्रिटिशर्स लोग फैक्ट्री में। लेकिन अब क्या बोला ब्रिटेन के लोगों ने, नहीं, बच्चे छोटे होते हैं, भोले होते हैं, नन्हे होते हैं, 9 साल तक के बच्चों को आप फैक्ट्री में काम नहीं करवाओगे, और 9 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं अगर वो काम करने आते हैं फैक्ट्री में, तो आप उनको एक दिन में 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाओगे। ऐसा रूल बना दिया गया। फॉर वुमेन द लिमिट वॉज 9 आवर्स पर डे, और वुमेन्स के लिए कितना घंटे कर दिया गया, 9 घंटे ही आप वुमेन से काम करवा सकते हो। In 1911, a law was passed restricting the work hour for men to 12 hours per day. पहले जो है देखो, जो पुरुष जो होते थे, जो मेल जो होते थे, उनसे 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करवाया जाता था। लेकिन 1911 में एक लॉ बना। 1911 में लॉ बनने के बाद क्या हुआ कि अब आप मेल वर्कर से मैक्सिमम 12 घंटे का काम जो है ले सकते हो। आज के डेट में क्या रूल है, आज के डेट में आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह पर मैक्सिमम आप 8 घंटे काम करवा सकते हो। 8 घंटे से ज्यादा काम आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।